यह कहानी मेरे पिता ने मुझे कुछ दिन पहले सुनाई थी, जो मेरे परदादा के साथ घटी थी। हमारा गांव सातारा के पास है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि गांव के एक कुएं के पास अमावस्या की रात को भूतों की सभा होती है। गांव में यह बात बहुत कम लोगों को पता थी। एक दिन यह बात परदादा को पता चली। वह बहुत साहसी थे और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। जब घर में पता चला कि परदादा उस सभा को देखने जाने का विचार कर रहे हैं, तो सभी ने इसका विरोध किया। उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। जैसे जैसे अमावस्या करीब आ रही थी, घर वालों की चिंता और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। उस दिन उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की और रात की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक अजीब और विचित्र पोशाक पहनी थी। फटे कपड़े, बिखरे हुए बाल और उल्टी चप्पलें। आधी रात के बाद वह घर से बाहर निकले। एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में कंदील। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। कंदील की रोशनी में रास्ता बनाते हुए वह कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने कंदील बुझाया और लाठी को पास के एक पेड़ के पीछे छुपा दिया और कुएं के पास बैठ गए। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही थी। अंत में थककर उन्होंने घर वापस जाने का निर्णय लिया और कंदील जलाने लगे। तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा। एक ठंडी हवा चलने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई, और वह ठंड अब कपकपाने वाली लगने लगी। अचानक 15 से 20 आकृतियां अंधेरे से बाहर आने लगी और मानवीय आकार लेने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उनके लिए पहले से ही किसी ने खाने की पंगत तैयार कर रखी थी। परदादा सोच में पड़ गए कि मैं इतनी देर से यहां बैठा था और इस इलाके में कोई भी नहीं आया, और अब अचानक ये खाने की थालियां कहां से आ गई। लेकिन अगले ही पल वह होश में आ गए। वे सारी आकृतियां उनकी ओर घूर रही थी। उन आकृतियों की आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गहरे गड्ढे थे। वे सभी परदादा के बैठने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यह महसूस किया, परदादा झट से उनकी पंगत में जाकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने तिरछी नजर से देखने की कोशिश की। उन्होंने हिम्मत तो दिखाई और यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब यहां से निकलेंगे कैसे, इस सोच से वह बहुत डर गए थे। एक गलती और उनकी जान गई समझो। उन्होंने थाली में जो भी था खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में एक अजीब बात ध्यान में आई कि थाली का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। इस बात का उन्हें भयंकर एहसास हुआ। उन्होंने लगभग 2 से 3 बार पूरी थाली खत्म की, लेकिन हर बार वह थाली फिर से खाने से भर जाती। अब वह पूरी तरह से घबरा गए। अगर वह बीच सभा से उठ गए तो सबको पता चल जाएगा कि वो उनमें से नहीं है, और फिर उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें एक युक्ति सूझी। उनके कुर्ते में एक बड़ी कपड़े की थैली थी। जैसे ही थाली भरती, वह चुपके से सारा खाना अपनी मुट्ठी में लेकर बिना किसी को पता चले
थैली में भर लेते। करीब 1 घंटे तक यही प्रक्रिया चलती रही। अब तो थैली भी भरने लगी थी। तभी धीरे धीरे वे आकृतियां उठकर कुएं की ओर जाने लगी, जिससे परदाता ने राहत की सांस ली। वह उनके पीछे पीछे उठे और कुएं की ओर जाने लगे। लेकिन सामने देखा तो क्या, वे आकृतियां एक एक करके कुएं में कूद रही थी। उन्हें समझ आ गया कि अब अगर वह यहां से नहीं निकले तो उनकी जान नहीं बचेगी। दबे पांव कुएं के पास जाने लगे, लेकिन मन में लगातार एक ही विचार था कि यहां से बाहर कैसे निकला जाए। कुएं के पास आते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने उसे उठाया और कुएं में फेंक दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि उन्होंने भी कुएं में छलांग लगा दी। और अगले ही पल वहां से जान बचाकर भागने लगे। उन्हें पीछे से अजीब अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन उनमें से एक आवाज पहचान में आ रही थी। उन्होंने उस आवाज पर ध्यान लगाया और महसूस किया कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उनके पोते की है। लेकिन ऐसे समय में पीछे मुड़कर देखना मतलब मौत को बुलावा देना। यह उन्हें पता था। वह जान बचाकर भागते रहे और जैसे तैसे घर पहुंचे। सामने देखा तो उनका पोता यानी मेरे पिता गहरी नींद में सो रहे थे। इस घटना को करीब 100 साल बीत चुके होंगे, लेकिन आज भी जब मैं गांव में उस कुएं के पास जाता हूं तो कुछ अलग ही महसूस होता है, जैसे वे भूत पिशाच उस कुएं से मुझे बुला रहे हों। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।